चटोरी देवरानी सात्विक जेठानी का लंच बॉक्स। मध्यम वर्गीय परिवार का एक साफ सुथरा घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा है और रसोई से मसालों की नहीं बल्कि शुद्ध घी और ताजे भोजन की सौंधी महक आ रही है। मीरा रसोई में व्यस्त है। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी एक खाली टिफिन का डिब्बा लेकर घर के अंदर आती हैं और सावित्री से कहती हैं, अरे सावित्री, कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हारा खाली डब्बा वापस करने आई हूँ। आइए आइए काकी, बैठिए ना। और सावित्री, सच कहूँ तो कल जो मीरा ने तुम्हारे घर से खाना भिजवाया था ना, उसे खाकर मन को जो सुकून और शांति मिली है वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। हमारे घर में तो जैसे मसालों की जंग चलती है। तभी मीरा वहां आती है और कहती है, प्रणाम काकी, खाना पसंद आया आपको? अरे बेटा, पसंद क्या, तुमने तो हमारी आत्मा तृप्त कर दी। और एक मेरी बहू है, बस पूरे दिन मिर्च मसाला तेज और चटक मटक, चटोरापन इतना कि पूछो मत। कल रात फिर उसने कुछ ऐसा चटपटा बनाया कि हम दोनों बुढ़ों का पेट ही खराब हो गया। रात भर सो नहीं पाए। मैं तो उसे कह कहकर थक गई हूँ कि भाई थोड़ा हल्का खाना बनाकर, पर वो सुनती ही नहीं। काकी, असल में खाना तो हल्का और सात्विक ही अच्छा होता है। मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, औषधि के लिए होने चाहिए। हमारे घर में तो अब सबको हल्के खाने की ऐसी आदत हो गई कि बाहर का भारी खाना अब किसी को पचता ही नहीं। तभी शिवानी भी वहां आ जाती है और ये सुनकर कहती है, बिल्कुल सही कह रही है भाभी। जब से मीरा भाभी इस घर में आई है, हमारा तो पूरा खान पान ही बदल गया है। पहले मुझे हमेशा भारीपन लगता था, पर अब सात्विक खाना खाकर भूख भी समय पर लगती है और मन भी एकदम शांत रहता है। बाहर के जंक फूड खाने का तो अब मन ही नहीं करता। यही तो पावर है सात्विक खाने की। बिना लहसुन प्याज के भी इतना स्वाद आता है कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। सही कह रही हो मीरा, कल का खाना खाने के बाद मुझे भारीपन बिल्कुल नहीं हुआ। मीरा बेटा, आज से मैंने भी तय कर लिया है अपनी रसोई में लहसुन प्याज और ये ढेर सारा तेल मसाला कम करवा दूंगी। शरीर साथ देगा तभी तो बुढ़ापा कटेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है काकी। मीरा, काकी के लिए चाय बना ला बेटा, और हाँ, चीनी कम डालना। नहीं सावित्री, आज नहीं, अभी जाकर बहू को ये ज्ञान देना है। मैं चलती हूँ। काकी के जाने के बाद मीरा वापस रसोई में चली जाती है। मीरा बहुत ही कम तेल में आलू की सब्जी बना रही है, जिसमें मसालों के नाम पर सिर्फ सेंधा नमक, हल्की सी हल्दी और जीरा है। एक तरफ साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बन रही है और दूसरी तरफ समा के चावल की मलाईदार खीर। खाना बनाते हुए मीरा अपने आप से कहती है, आज साबूदाने की खिचड़ी सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें मूंगफली का दरदरा पाउडर और करी पत्ता डाल देती हूँ, महक अच्छी आएगी। मीरा सारा खाना बनाने के बाद एक एक करके टिफिन पैक करती है और सबसे पहले रामलाल जी का और फिर अजय और विजय का, उसके बाद शिवानी और फिर दोनों बच्चों आर्यन और छवि का। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, भाभी, मेरा लंच बॉक्स रेडी है। आज कॉलेज में मेरा लॉन्ग डे है, मुझे बहुत भूख लगेगी। हाँ शिवानी, ये लो तुम्हारा टिफिन। आज साबूदाने की खिचड़ी और खीर दी है। और हाँ, ये छाछ की बोतल भी ले जाना, गर्मी बहुत है बाहर। पीछे से विजय भी वहां आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, मेरा भी लंच बॉक्स पैक कर दो जल्दी, ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, खाना थोड़ा ज्यादा ही रख देना। हाँ हाँ, रख दिया है। मुझे पता है तुम्हारे दोस्तों को घर का सात्विक खाना बहुत भाता है। ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। सभी अपना अपना टिफिन लेकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दोपहर के समय कॉलेज की कैंटीन में काफी भीड़ है। शिवानी अपनी सहेलियों के साथ बैठी है। उसकी एक सहेली रिया अपना टिफिन खोलती है, जिसमें तेल से लथपथ सब्जी और पराठे हैं। तेल इतना ज्यादा है कि टिफिन के बाहर भी लगा है। रिया परेशान होकर कहती है, शिट यार, मेरा तो टिफिन आज फिर खराब हो गया। देखो, पूरा तेल बाहर निकल आया है। मेरे बैग में रखी बुक भी खराब हो गई। मैंने मम्मी को 1000 बार कहा है कि थोड़ा कम तेल डाला करो, सूखी सब्जी दिया करो, पर वो मानती ही नहीं। तभी रिया शिवानी की टिफिन को देखकर कहती है, अरे शिवानी, तुम्हारा टिफिन तो बाहर से बिल्कुल साफ है, क्या लाई हो आज? मेरा टिफिन ही नहीं रिया, मेरा खाना भी बहुत अच्छा है, ये देखो। शिवानी टिफिन खोलती है। साबूदाने की सफेद मोतियों जैसी खिचड़ी और सुनहरे आलू देखकर रिया कहती है, अरे ये क्या उबला हुआ सा खाना खा रही हो तुम? इसमें तो ना लाल मिर्च दिख रही है ना मसाला। तुम ये बीमारों वाला खाना खाकर बोर नहीं होती? रिया, ये उबला हुआ लगे या जैसा भी, मुझे तो यही पसंद है। इसमें जो सुकून है वो तुम्हारे उस तेल वाले पराठे में नहीं है। एक बाइट टेस्ट तो करो। रिया बिना मन के एक चम्मच खिचड़ी मुंह में डालती है और खुश होते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत टेस्टी है। हल्का सा सेंधा नमक और नींबू का जो स्वाद आ रहा है वो कमाल है। और इसमें तो ज्यादा मसाले भी नहीं है। ये सात्विक भोजन है, मेरी मीरा भाभी बनाती है। इसमें तेज पत्ता, गरम मसाला या ज्यादा तीखी मिर्च नहीं होती। लहसुन प्याज भी नहीं डालते हम, पर प्यार और शुद्धता बहुत होती है। यार मुझे थोड़ा और देना। सच में इसे खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पेट को बहुत आराम मिल रहा है। कोई जलन नहीं, कोई भारीपन नहीं। मैं भी अपनी मम्मी को बोलूंगी कल से मुझे भी ऐसा ही सिंपल खाना दे। हाँ रिया, सात्विक खाना खाने से हमारा दिमाग भी शांत रहता है और शरीर भी हेल्दी। रोज रोज वो तेल वाला खाना खाकर हम अपनी ही सेहत खराब कर रहे हैं।
बातें करते हुए शिवानी खाने लगती है। इधर शाम को स्कूल से लौटकर आर्यन और छवि सोफे पर बैठे हैं। मीरा उनके लिए दूध लेकर आती है। तब आर्यन कहता है, मम्मी क्या है, आप रोज रोज ये फीका फीका से खाना देती हो। आज छवि के दोस्त स्कूल में बर्गर और चाट लाए थे, हमें भी कुछ चटपटा खाना है। हाँ मम्मी, हमें वो सिक्की हुई रोटी और सब्जी नहीं खानी, हमें तो बाहर से बर्गर मंगा दो ना प्लीज। नहीं बच्चों, बाहर का खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसमें गंदा तेल और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, फिर स्कूल नहीं जा पाओगे, खेल नहीं पाओगे, बीमार पड़ना है क्या? पर मम्मी हमें तो टेस्टी खाना चाहिए ना। अच्छा बाबा, एक शर्त है, तुम दोनों जाकर अपना होमवर्क फिनिश करो। मैं तुम्हारे लिए घर पर ही कुछ बहुत अच्छा और टेस्टी बना कर लाती हूँ, पर बाहर का बिल्कुल नहीं। मंजूर? ठीक है मम्मी, प्रॉमिस, हम होमवर्क जल्दी खत्म कर लेंगे। तब बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं और मीरा रसोई में जाकर सोचती है। बच्चों के लिए क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और उन्हें बर्गर जैसा स्वाद भी दे। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उबले हुए आलू लेती है और उसमें कुट्टू का आटा मिलाती है ताकि टिक्की क्रिस्पी बने, और बहुत ही कम तेल में तवे पर उन टिक्कियों को सेकती है। फिर अपने आप से कहती है, अब बर्गर बन के बीच में ये हरी मिर्च और पुदीने की चटनी लगाऊंगी और सॉस की जगह पर घर की बनाई हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी लगाऊंगी। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये सात्विक बर्गर है। मीरा बड़े प्यार से सब्जियां काटती है, खीरा, टमाटर और ताजी सलाद की पत्तियां। वो बर्गर बन के बीच में घर के बने पनीर का एक स्लाइस रखकर सब्जियां और सॉस लगाकर बर्गर तैयार करके वो बच्चों के पास ले जाती है और कहती है, ये लो बच्चों, तुम्हारा स्पेशल होममेड बर्गर। वाह मम्मी, ये तो बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है। ऐसा कहकर बच्चे बर्गर लेते हैं और एक बाइट खाकर आर्यन कहता है, मम्मी ये तो बाहर वाले बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। इसकी टिक्की कितनी क्रिस्पी है, मैं तो अब रोज यही बर्गर खाऊंगा। नहीं बेटा, रोज नहीं, ऐसा खाना कभी कभी ही अच्छा लगता है। सादा खाना ही असली ताकत देता है, पर जब भी तुम्हारा मन करेगा मैं घर पर ही बना दिया करूंगी। तभी शिवानी भी कॉलेज से वापस आ जाती है और बच्चों को बर्गर खाता देखकर कहती है, अरे यहाँ क्या पार्टी चल रही है? बर्गर कौन लाया? ये मैंने बनाया है शिवानी। तुम सभी लोगों को हॉल में बुला लो, तब तक मैं सबके लिए बर्गर लेकर आती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। ऐसा कहकर मीरा रसोई में जाती है और सभी के लिए बर्गर तैयार करके हॉल में लेकर आती है। और तब तक शिवानी ने सबको हॉल में बुला लिया था। सभी लोग साथ बैठकर बर्गर का मजा लेते हैं। बर्गर खाकर रामलाल कहता है, मीरा बहू, सच में तुम जितनी समझदार हो उतनी ही कुशल भी हो। बच्चों की जिद भी पूरी कर दी और उनकी सेहत के साथ समझौता भी नहीं किया। बिल्कुल पापा, आज के दौर में जहां देखो लोग कोलेस्ट्रॉल और लिवर की बीमारियों से परेशान हैं। हमारी मीरा की वजह से हम सब कितने फिट हैं। ऑफिस में मेरे कलीग्स कहते हैं कि तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। और तो जिम जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि घर का खाना ही इतना पावरफुल है कि जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बहू ने इस घर को स्वर्ग बना दिया। खाने में स्वाद तो बहुत के हाथों में होता है, पर खाने में सेहत और संस्कार डालना सिर्फ मीरा को आता है। माँ जी, आप लोग खुश हैं, बस यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहां मीरा को सात्विक भोजन बनाना और अपने परिवार को सात्विक भोजन खिलाना पसंद था, वहीं इस घर की होने वाली देवरानी सुमन को चटपटा और तीखा खाना खाना पसंद था। हमेशा की तरह आज भी सुमन बाजार में अपनी सहेलियों के साथ खड़े होकर चाट वाले भैया से कहती है, अरे भैया, आपको पता है ना कि मैं कैसी चाट खाती हूँ? बस ढेर सारी मिर्च और मसाले डालकर चटपटी सी चाट तैयार कर दो। अरे हाँ हाँ मैडम, मैं हमेशा की तरह आपके लिए तीखी चटपटी चाट तैयार कर देता हूँ। ऐसा कहकर चाट वाला सुमन की बाकी सहेलियों के लिए सिंपल और सुमन के लिए एक्स्ट्रा मिर्च मसाले डालकर तीखी और चटपटी चाट तैयार करके देता है। सुमन मजे लेकर चाट खाने लगती है। तब उसकी सहेली किरण कहती है, सुमन, तेरी चाट का कलर तो अलग ही दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है क्या? हाँ, ये तुम लोगों की चाट की तरफ फीकी नहीं है, बल्कि तीखी और चटपटी। एक बाइट खाकर देखो, खुद ही पता चलेगा। ऐसा कहकर सुमन किरण को एक बाइट खिला देती है, लेकिन किरण का एक बाइट खाकर मुंह जल जाता है और वो सीसी करते हुए चाट वाले से पानी मांगती है। भैया, मेरे तो मुंह ही जल गया, जल्दी से पानी दो, जल्दी से पानी दो। चाट वाला किरण को पानी दे देता है। किरण पानी पीती है। उसके बाद सुमन से कहती है, हे भगवान, ये चाट है या जहर? तू इतना चटपटा कैसे खा लेती है? तुझे इतना तीखा और चटपटा नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। वैसे मैं जब तक तीखा और चटपटा ना खाऊं, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जिंदगी का मजा सिर्फ तीखा और चटपटा खाने में ही आता है। लाओ भैया, इसी बात पर मुझे चटपटे गोलगप्पे भी खिला दो। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की पड़ोसन सरोज सावित्री के घर आती हैं। वो बैठकर सावित्री से बातें करने लगती हैं और बातों ही बातों में कहती हैं,
सावित्री बहन बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि छोटे बेटे विजय की शादी के लिए जो मैंने रिश्ता बताया था उसका जवाब तो दो, अगर नहीं करना है तो मना कर दो। वो लड़की वाले रोज मुझसे पूछते हैं। अरे सरोज बहन माफ करना, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। घर के कामों में और बच्चों में ऐसी उलझी की ध्यान ही नहीं रहा। आज शाम को मैं पक्का सब घर वालों से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अच्छा तो ठीक है, बता देना। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। सरोज उठने वाली होती है, तभी वहां पर मीरा आ जाती है और कहती है, सरोज चाची आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए चाय और कुछ नाश्ता लाती हूँ। ऐसा कहकर मीरा अंदर जाती है और अदरक वाली चाय के साथ कुट्टू और साबूदाने के बने पापड़ तलकर लेकर आती है और सरोज को खाने को देती है। उसे खाकर सरोज कहती है, अरे ये क्या बनाया है तुमने? ये तो बहुत हल्का और कुरकुरा है, बाजार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ा और देना बेटा, और इसकी रेसिपी भी बताना। चाची ये साबूदाने के पापड़ हैं, मैंने घर पर ही बनाए हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सच में बहुत स्वाद है सावित्री, तेरी बहू तो हीरा है भाई। खैर मैं चलती हूँ, शाम को याद से पूछ कर बताना, भूलना मत। ऐसा कहकर सरोज चली जाती है और सावित्री और मीरा अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात का खाना हो चुका है, पूरा परिवार हॉल में बैठा है। सावित्री के हाथ में एक फोटो है जिसे सभी लोगों को दिखाते हुए सावित्री कहती है, भाई सब लोग जरा यहाँ ध्यान दो, सरोज जो रिश्ता बता रही थी ये है उस लड़की की फोटो। लड़की मुझे तो बहुत सुलझी हुई और सुंदर लग रही है, ये देखो। सावित्री फोटो टेबल पर रखती है। अजय और मीरा सबसे पहले फोटो देखते हैं और फिर अजय कहता है, अरे वाह माँ, लड़की तो सच में बहुत प्यारी है। विजय तू भी देख ले भाई, आखिर जीवन संगिनी तो तेरी बनने वाली है ना। अरे अच्छी है भैया, आप लोगों को पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। अरे देखो भाई, शादी तो करनी ही है, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। अजय और मीरा ने घर को इतने अच्छे से संभाल रखा है, अब विजय की भी शादी हो जाए तो मैं और सावित्री गंगा नहा लेंगे। तो फिर तय रहा, कल रविवार है, हम सब मिलकर लड़की के घर चलते हैं। सरोज को मैं अभी फोन करके कह देती हूँ कि हम कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। अब सावित्री सरोज को फोन करके हाँ कह देती है। फिर इतवार का दिन आ जाता है और सभी लोग सुमन को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। सुमन सभी के लिए नाश्ता लगाती है। नाश्ते में समोसे, ब्रेड, पकौड़े, चिली पोटैटो और कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ होता है। बहन ये सुमन ने अपने हाथों से बनाया और कुछ चीजें बाहर से भी मंगवाई हैं। सुमन बेटा जरा सबको नाश्ता लगाओ। सुमन आगे बढ़ती है और सबके लिए प्लेट लगाती है। सावित्री का परिवार, जिन्हें सादे खाने की आदत है, इतने सारे तले हुए खाने को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा होता है। तभी माया कहती है, अरे भाई आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, ये चिली पोटैटो खास सुमन ने मंगवाए हैं, उसे बहुत पसंद है। समोसे भी एकदम ताजे और करारे हैं। माया के कहने पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता ले लेते हैं। शिवानी समोसा चखकर कहती है, उफ आंटी इसमें तो बहुत मिर्च है, मेरा गला जलने लगा, थोड़ा ठंडा पानी दीजिए ना जल्दी। मम्मी पोटैटो बहुत तीख है, मुझे पानी दो जल्दी। अरे क्या बात है, आप लोग खाने में मिर्च कम डालते हो क्या? आप लोगों से इतनी सी मिर्च भी नहीं खाई जा रही। हाँ बहन जी, असल में हमारे घर में बच्चे और हम सब बहुत सादा खाना खाते हैं। मीरा बहुत कम मसालों में खाना बनाती, इसीलिए शायद बच्चों को ये थोड़ा ज्यादा तीखा लग रहा है। सुमन जो पास ही बैठी है, एक हाथ में समोसा खा रही है और दूसरे हाथ में साबुत लाल मिर्च लेकर उसे मजे से चबा रही है। तभी सुमन कहती है, अरे आंटी जी, मिर्च नहीं तो खाना क्या? असली मजा तो तब है जब कान से धुआं निकल जाए। इतना तीखा नहीं खाया तो क्या खाया? मेरे तो बिना मिर्च के खाना गले के नीचे ही नहीं उतरता। देखा सावित्री जी, मेरी सुमन तो बचपन से ऐसी चटोरी है, इसे जितना तीखा दे दो उतना कम है। अच्छा, सबका अपना अपना स्वाद होता है। वैसे हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, अगर आप कहें तो हम आगे की बात पक्की करें। हमें भी आप लोग बहुत पसंद आए तो फिर अगले हफ्ते की तारीख पक्की करते हैं। अब धीरे धीरे एक हफ्ता बीतता है और शादी का दिन आ जाता है और विजय और सुमन की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। घर के दरवाजे पर सुमन का स्वागत हो रहा है। सावित्री और शिवानी उसकी आरती उतारकर सुमन का गृह प्रवेश करवाती हैं। तब मीरा कहती है, स्वागत है सुमन, आज से ये घर तुम्हारा भी है। वैसे शादी की रस्में काफी लंबी चली, तुम भी थक गई होगी। तुम जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें जल्दी उठना भी है। थैंक यू भाभी, सच में बहुत थक गई हूँ, कल मिलते हैं रसोई में। ऐसा कहकर सुमन अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह रसोई में सबके लंच बॉक्स पैक करने की तैयारी कर रही है। तभी सुमन वहां आती है। तब मीरा उससे कहती है, सुमन आओ, आज मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। पिछले 6-7 सालों से मैं अकेले ही ये रसोई संभाल रही थी, सुबह उठकर सबके टिफिन पैक करना, फिर बच्चों का ख्याल रखना। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी अब तुम पर ट्रांसफर होने वाली है। मीरा ऐसा कह ही रही थी कि तभी सावित्री भी वहां आ जाती है और ये सुनकर कहती है, हाँ सुमन, मीरा ने बहुत सेवा की है इस घर की, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा आराम मिलेगा। बताओ फिर आज पहली रसोई में क्या बना रही हो?
आप लोग जो कहे माँ जी मैं तो वही बना दूंगी। जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो वही बनाओ बेटा, हम सब बड़े शौक से खाएंगे। सावित्री ऐसा कहकर चली जाती है। तब मीरा सुमन से कहती है, ठीक है सुमन, अब मैं बाहर का काम देख लेती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। और हाँ, अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मीरा भी ऐसा कहकर रसोई से बाहर चली जाती है। अब सुमन रसोई संभालती है। वो अलमारियां खोलती है और मसालों के डिब्बे ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ हल्के मसालों के डिब्बे मिलते हैं, लेकिन उसे मीरा के हल्के मसाले पसंद नहीं आते। तब सुमन, हे भगवान, इतने फीके मसालों से तो कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने साथ लाए हुए मसाले लेकर आती हूँ और उनसे खाना बनाती हूँ। यही सोचकर मीरा अपने कमरे में जाती है और अपना सूटकेस खोलकर अपने साथ लाए हुए मसालों को निकालती है और फिर रसोई में आकर उन्हीं मसालों से वो मटर पनीर, सोया चाप, गट्टे की सब्जी और लच्छे पराठे बनाती है और अपने आप से कहती है, ये हुई ना बात, खाने में जब तक तेल और मसाले ज्यादा ना डालो तब तक खाना चटपटा नहीं बनता। ऐसी सुमन खूब सारे तेल मसालों के साथ खाना बना लेती है। सारा खाना बनाने के बाद सुमन एक एक करके डिशेस लाती है और सभी लोगों को परोस देती है। सभी लोग देखते हैं कि हर सब्जी के ऊपर तेल की एक मोटी परत तैर रही है और रंग बिल्कुल गहरा लाल है। खाना देखते ही रामलाल जी और सावित्री की भूख जैसे गायब हो जाती है। तभी सुमन खुश होते हुए कहती है, ये लीजिए मटर पनीर मसाला, सोया चाप और तीखी मिक्स वेज, खाइए और बताइए कैसा बना है। अरे सुमन, ये तेल, मतलब सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या हुआ भैया, आप लोगों का खाना देखने से पहले ही मन भर गया क्या? इरादा नहीं है क्या खाना खाने का? बिना तेल और मसालों के तो स्वाद ही नहीं आता। सुमन की बात सुनकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं और रामलाल एक निवाला खाकर कहता है, अरे भाई, ये सब्जी तो बहुत चटपटी लग रही है। मम्मी मैं नहीं खा सकता, मेरी जीभ जल रही है। बच्चों की बात सुनकर मीरा रसोई में जाती है और बच्चों को गुड़ लाकर देती है। जैसे तैसे सभी लोग खाना खाते हैं। तब तक सुमन सभी का लंच बॉक्स पैक करके लाकर दे देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। तब सावित्री सुमन से कहती है, देखो सुमन बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई थी इसलिए कोई बात नहीं, पर हमारे घर में सात्विक खाना पसंद किया जाता है। हमें ज्यादा चटपटा और तला भुना खाने की आदत नहीं है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। जी माँ जी, ठीक है। दोपहर में विजय और अजय ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। उनके साथ उनके सहकर्मी भी बैठे हैं। जैसे ही डिब्बा खुलता है पूरा कमरा मसालों की महक से भर जाता है। तभी, अरे भाई विजय, क्या बात है, आज घर से टिफिन नहीं आया क्या? किसी ढाबे से मंगवाया है, हैं? और ये देख, तेरा खाना तो नॉन वेज को भी फेल कर रहा है, इतना ऑयली और लाल। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये खाना खाया कैसे जाएगा। नहीं यार, आज मेरी पत्नी ने पहली बार खाना बनाया है ना, तो शायद तेल थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसा कहकर विजय सूखे चावल चम्मच से खाने लगता है। उधर स्कूल में आर्यन और छवि अपना टिफिन खोलते हैं और एक एक बाइट खाते ही रोने लगते हैं। उनकी टीचर उनके पास आती है और कहती है, आर्यन क्या हुआ, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? मैम इसमें बहुत मिर्च है, हमसे नहीं खाया जा रहा। तुम तो रोज इतना सिंपल और अच्छा खाना लाते थे, आज तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया? आइंदा ऐसा खाना मत लाना जब तुम्हें मिर्च खाने की आदत ही नहीं है। जाओ कैंटीन से कुछ हल्का ले लो। टीचर के ऐसा कहने पर बच्चे कैंटीन जाकर वहां से साबूदाने की खिचड़ी लेकर आते हैं। शाम को जब सब घर लौटते हैं तो सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं। विजय और अजय सीधे मीरा के कमरे में जाते हैं और विजय कहता है, भाभी कल से प्लीज आप ही हमारा लंच बॉक्स पैक करना। आज तो हम भूखे मर गए, इतनी भूख लग रही थी, ऊपर से इतना तीखा खाना, हमसे तो खाया ही नहीं गया। हाँ मीरा, विजय सही कह रहा है। ऑफिस में भी सब मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये घर का खाना है या ढाबे का खाना है। हाँ, आज तो बच्चे और शिवानी भी यही कह रहे थे। कोई बात नहीं, कल से मैं ही लंच बॉक्स पैक किया करूंगी। मीरा की बात सुनकर लोगों को सबको सुकून आता है। अगले दिन सुबह मीरा रसोई में खाना बना रही थी, तभी सुमन वहां आती है और कहती है, अरे भाभी ये क्या बना रही हो आप? फिर वही उबली हुई सब्जियां, कम से कम थोड़े मसाले तो डालो। सुमन समझो बात को, घर में सब सिंपल खाना ही खाते हैं और सात्विक खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और उससे पेट सही रहता है, तो मन भी सही रहता है। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें जितना चटपटा खाना था खा लिया, अब यहाँ के हिसाब से ढल जाओ। नहीं भाभी, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये घास फूस। आप अपना बनाओ, मैं अपने लिए अलग से नूडल्स और पास्ता बना लूंगी। सुमन अपनी बात पर अड़ी रहती है। मीरा सबके लिए सात्विक भोजन बनाती है, जबकि सुमन कोने में खड़े होकर अपने लिए मसालेदार मैक्रोनी बनाती है। वो मीरा की बातों को बिल्कुल अनसुना कर देती है। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता है। सुमन घर के सादे खाने को हाथ भी नहीं लगाती। जब भी मीरा सात्विक भोजन बनाती है, सुमन अपने लिए अलग से तीखा और तला भुना खाना तैयार कर लेती है। एक दिन सुमन अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई, मैं ऐसा करती हूँ कि बाजार चली जाती हूँ और सब्जियां ले आती हूँ। ठीक है बेटा। अब सुमन बाजार जाती है और बाजार में सब्जियां खरीदने लगती है। तभी उसकी नजर एक गोलगप्पे के ठेले पर पड़ती है। सुमन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है,
अरे वाह, चटपटे गोलगप्पे। काफी दिन हो गए मुझे गोलगप्पे खाए हुए। सबसे पहले गोलगप्पे खाती हूँ, फिर जाऊंगी। यही सोचकर सुमन गोलगप्पे के ठेले पर पहुंचती है और गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे बनाने को कहती है। एक गोलगप्पा खाने के बाद सुमन गोलगप्पे वाले से कहती है, भैया गोलगप्पे में और मिर्च और मसाले डालो, ये चटपटे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। गोलगप्पे वाला सुमन के लिए और मिर्च मसाला डालकर चटपटे गोलगप्पे बनाता है। सुमन गोलगप्पे खाती है और फिर सुमन कुछ गोलगप्पे पैक भी करवाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। वो सब्जियां किचन में रखती है और गोलगप्पे लाकर अपने कमरे की टेबल पर रखती है, जिसे देखकर विजय कहता है, फिर से बाहर का खाना सुमन, अभी कल ही तो तुम्हें एसिडिटी की शिकायत हो रही थी, कम से कम आज तो भाभी की बनाई खिचड़ी खा लेती। वो विजय, आप तो बस लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बाहर इतनी गर्मी थी, मेरा मन कुछ चटपटा खाने का था और ये एसिडिटी तो आम बात है। एक कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है। देखो भाभी को 2 बच्चों की माँ है पर कभी बीमार नहीं पड़ती और तुम आए दिन पेट दर्द का बहाना करती रहती हो। बहाना नहीं करती मैं, और मुझे भाभी की तरह उबला खाना खाकर अपनी लाइफ बोरिंग नहीं बनानी। मुझे अपनी पसंद का खाना खाने दीजिए। ऐसा कहकर सुमन कुर्सी पर बैठकर फिर से चटपटे गोलगप्पे खाती है। विजय सिर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री सुबह सुबह सुमन के कमरे में आती है और कहती है, सुमन बेटा, मीरा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सुबह सुबह अपनी माँ से मिलने के लिए मायके चली गई। तो तुम ऐसा करो, रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बना दो और लंच बॉक्स भी बना देना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर सुमन किचन में जाती है और खाने में चटपटा वेज पुलाव, आलू मटर की चटपटी सब्जी, तड़के वाले चावल, लच्छा पराठा और मसाले वाली दाल बनाती है और सबको परोस देती है। अब जैसे तैसे सभी लोग खाना खाते हैं और अपना अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। लंच टाइम में कॉलेज में शिवानी अपना टिफिन खोलती है तो उसकी सहेली उसका टिफिन देखकर कहती है, क्या बात है शिवानी, तू तो इतना सात्विक और सिंपल खाना लाती थी और हमारे खाने को देखकर उसे ऑयली कहती थी, लेकिन आज तेरे खाने में इतने तेल और मसाले दिखाई दे रहे हैं। आज तो अपना खाना अपने घर से लेकर नहीं आई थी क्या? नहीं यार, हमेशा बड़ी भाभी टिफिन देती थी, लेकिन आज बड़ी भाभी घर पर नहीं थी तो छोटी भाभी ने टिफिन पैक किया है और उन्हें थोड़ा चटपटा खाना पसंद है, इसीलिए उन्होंने ये सब बनाया। ऐसा कहकर शिवानी खाना खाना शुरू करती है। वो थोड़ा बहुत ही खाना खाती है और टिफिन बंद कर देती है। अब शाम को जब सभी लोग घर आते हैं तब शिवानी सुमन से कहती है, सुमन भाभी, फिर आपने इतना चटपटा और मसालेदार खाना दे दिया था टिफिन में। आपको कितनी बार बताया कि हम लोग सात्विक और सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन आप होके इतना चटपटा और तीखा खाना दे देती हो। आज भी मैंने खाना नहीं खाया और टिफिन वापस ले आई। शिवानी ठीक कह रही है सुमन, मैं भी अपना टिफिन वैसे का वैसे वापस ले आया। तुम्हें थोड़ा सिंपल और सात्विक खाना खाना चाहिए। कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम हो कि समझने को तैयार ही नहीं हो। अगर भाभी किसी दिन न रहे तो हमारा पेट ही नहीं भरता। सभी लोग सुमन को सुनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब सावित्री सुमन को समझाते हुए कहती है, देख बेटा, आज तूने सबका दिमाग खराब कर दिया ना, इसीलिए तुझसे कहती हूँ कि सिंपल और सात्विक खाना बनाना सीख, और ऐसा ही खाना हमें भी खाना चाहिए। यही खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अब बस भी करो भाग्यवान, बहू समझ गई है। बहू अगली बार से तुम थोड़ा सिंपल खाना बनाना। जाओ अब अपने कमरे में आराम करो। रामलाल के ऐसा कहने पर सुमन वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विजय सुबह सुबह सुमन को एक गुलाब का फूल देते हुए कहता है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुमन। सुमन गुलाब का फूल लेकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, आपको याद था, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगा आप भूल गए होंगे। भला मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने घर वालों से बात कर लिया है। शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा ना तो सभी लोग बाहर सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट चलेंगे, जहाँ खाना भी खाएंगे और केक भी काटेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को पूरा परिवार एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचता है। सबसे पहले विजय एक केक ऑर्डर करता है और सभी मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। उसके बाद विजय कहता है, माँ अब बहुत भूख लग रही है, वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर कर दो, और हाँ, वेटर को बताना भूलना मत कि हम थोड़ा सिंपल खाना खाते हैं। विजय की बात सुनकर सावित्री वेटर को आवाज देकर बुलाती है और ऑर्डर देते हुए कहती है, हमारे लिए दाल तड़का, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी ले आओ। ध्यान रखना खाने में मिर्च मसाले बहुत कम हो। सावित्री की बात सुनकर सुमन मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज मेरे बर्थडे वाले दिन भी ये लोग मुझे बीमारों वाला खाना खिलाएंगे। मैं तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए अलग से चटपटा खाना लाने के लिए कह देती हूँ। यही सोचकर सुमन वेटर से कहती है, नहीं भैया, मेरे लिए अलग से मटर पनीर मसाला लाना, एक्स्ट्रा स्पाइसी, और ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च और डाल देना। बेटा सुमन, बाहर का खाना वैसे ही भारी होता है, ऊपर से इतना मसाला, तबीयत खराब हो जाएगी। पापा जी, आज तो पार्टी है, थोड़े मजे तो करने दीजिए। रोज रोज बाहर का थोड़ी ना खाते हैं।
सुमन की बात सुनकर रामलाल चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लाता है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सादा खाना खा रहा होता है, लेकिन सुमन अपनी लाल सुर्ख ग्रेवी वाली सब्जी को बड़ी चाव से खा रही होती है। खाना खत्म करके सभी घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में घर पर कोई नहीं था और मीरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सुमन के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। सुमन की आवाज सुनकर मीरा जल्दी से उसके कमरे में जाती है और सुमन से कहती है, भाभी मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है। बहुत जलन हो रही है। सुमन का चेहरा पसीने से तरबतर है और वो दर्द से बेहाल है। तभी मीरा उसे छूकर कहती है, अरे तुम्हें तो हल्का बुखार भी लग रहा है, जल्दी करो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसा कहकर मीरा अपनी स्कूटी निकालती है और सुमन को बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर नैना सुमन की जांच करके बताती है, सुमन, तुम्हारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तुम्हारे पेट की परत बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। तुम्हें क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या शुरू हो गई है। डॉक्टर, क्या ये बहुत गंभीर है? अगर तुम अपनी डाइट नहीं बदलोगी तो ये बहुत गंभीर हो सकता है। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स किसी 60 साल के बीमार व्यक्ति जैसी। अगर यही हाल रहा तो तुम्हें बच्चा कंसीव करने में यानी माँ बनने में भी बहुत दिक्कत आएगी। शरीर के अंदर बहुत टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। माँ बनने में दिक्कत? नहीं डॉक्टर, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं ठीक होना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें कम से कम 1 महीना बिल्कुल सख्त डाइट पर रहना होगा। कोई तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई बाहर का खाना नहीं। तुम्हें सात्विक भोजन ही बचा सकता है। तुम्हारी जेठानी जी तो खुद इतना अच्छा खाना बनाती है, उनसे कुछ सीखो। डॉक्टर सुमन को कुछ दवाइयां देती है और फिर दोनों वापस घर आ जाती हैं। जब दोनों घर पर पहुंचती हैं तो सभी लोग घर पर आ चुके होते हैं और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ मीरा वो सभी परिवार वालों को बताती है। देखा सुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तीखा चटपटा खाना मत खाओ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम समझती नहीं हो। आखिर क्या हुआ? हाँ बेटा, वह जैसा ही कह रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ज्यादा तला भुना और चटपटा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। आज तो मुझे भी एहसास हो गया कि तला भुना और चटपटा खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जेठानी जी, आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा खाना खाऊंगी। बस मुझे ठीक कर दो ताकि मुझे और कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। हाँ देवरानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 1 महीने का ही तो परहेज कहा है डॉक्टर ने। मैं आपके लिए सात्विक हल्का खाना बनाकर आपको दूंगी। धीरे धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएं तो महीने में 1 बार चटपटा खाना भी खा सकती हैं। मीरा की बात सुनकर सुमन के साथ साथ परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब मीरा सुमन को नाश्ते में कभी पोहा, कभी दही और लौकी का रायता, कभी सब्जियों का जूस और खाने में कभी खिचड़ी तो कभी सत्तू तो कभी कुट्टू के आटे की रोटी, ये सारी चीजें खिलाती है, जिससे जल्दी सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। 1 महीना बीत चुका है। सुमन अब रसोई में मीरा के साथ हाथ बटा रही है। वो खुद सबके लिए लंच बॉक्स पैक करते हुए कहती है, भाभी, आज मैंने सबके टिफिन में ओट्स के चीले और लौकी की हल्की सब्जी रखी है और हाँ, सेंधा नमक ही डाला है। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। कैसा लग रहा है अब? पेट में दर्द तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जेठानी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बिना मसालों के भी खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है। अब तो मुझे बाहर के खाने की महक से भी अजीब लगता है। मेरा मन बहुत शांत रहता है। सारा काम खत्म करने के बाद मीरा सुमन का रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर नैना सुमन का रूटीन चेकअप करके दोनों से कहती है, सच में सुमन, ये तो चमत्कार है। तुम्हारी रिपोर्ट्स इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे होगी? दवाओं से ज्यादा तो तुम्हारे खान पान ने असर किया है। ये सब मेरी जेठानी जी का कमाल है डॉक्टर। इन्होंने मुझे सात्विक खाने की ताकत दिखाई। अब मैं कभी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। बस इसी लाइफस्टाइल को जारी रखना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। आर्यन और छवि खेल रहे थे। तभी आर्यन कहता है, मम्मी आज का स्पेशल बनाओ ना, वो हेल्दी वाला बर्गर। बर्गर? ये क्या कह रहे हो आर्यन? तुम्हें पता है ना कि हम बाहर का तला भुना और चटपटा खाना नहीं खाते, बल्कि घर का सात्विक और सिंपल खाना ही खाते हैं। हाँ सुमन, बर्गर भी हम सात्विक ही बनाएंगे, वो भी घर पर। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब मीरा सुमन के साथ रसोई में जाती है और उसे कुट्टू के आटे से सात्विक बर्गर बनाना सिखाती है। उसके बाद दोनों बहुएं बर्गर लेकर हॉल में आती हैं जहाँ सभी बैठे हुए थे। मीरा सभी को बर्गर देती है। सभी लोग बर्गर खाते हैं। सुमन बर्गर खाकर तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह भाभी, ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे तो ये बाहर के बर्गर से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यह सुनकर रामलाल खुश होते हुए कहता है, आज मेरा परिवार पूरा हुआ। घर की दोनों बहुएं जब एक जैसी सोच रखने लगे तो उस घर में बीमारियां और कलेश कभी नहीं आती। सही कहा, चटोरेपन से सेहत तक का सफर हमारी सुमन ने बड़ी बखूबी तय किया है।